मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सुरक्षा कवच बस पूरा ही होने वाला है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। बाजी जल्दी कुछ करो। जैसे जहर जहर को काटता है, ठीक उसी तरह बुराई विजय यंत्र को बुराई ही नष्ट कर सकती है। मानो मेहर, मुझे इस यंत्र को नष्ट करने में तुम दोनों की मदद चाहिए। सुनो, डन। अब मैं जाता हूँ बच्चों। बस अब कुछ ही देर में बुराई जीत जाएगी और अच्छाई बैठकर आंसू बहाएगी। क्या कहा था इस हाथी बॉस ने कि मैं तूफान हूँ? तूफान नहीं, रोड रोलर कहना चाहिए था। आंधी भी बोला था। हाँ। लेकिन इस आंधी की बच्चों के सामने हवा निकल गई। तुमने मुझे पहले चने के झाड़ पे चढ़ाया, फिर तुमने मुझे उन टिड्डियों के पास भेजा उनके बैंड बजाने के लिए। हाँ। और अब तुम मेरी बैंड बजा रहे हो? हाँ। हाँ? नहीं। तुम्हारी तो आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बिना साबुन के ही धुलाई करता हूँ। बालवीर जी का वांड। अरे हाँ, ये तो बालवीर जी का वॉन्ड है। बालवीर जी जब मिलेंगे ना, तब मैं उन्हें ये वापस कर दूंगा। ये लो, मिलो इनसे। बॉस, हाथ में आया हुआ खजाना कोई वापस करता है क्या? आप सोचो, आप इस फोन से क्या क्या कर सकते हो? हाँ बॉस, फिर तो मानो मेहर सलोनी से भी ज्यादा मैजिकल पावर्स आ जाएगी आपके पास। हाँ, थैंक यू मेरे चमचे। मतलब दोस्तों, चलो उन पिट्टियों को मजा चखाते हैं। मुझे पहले आप एक बात बताओ, आप हमेशा उन पिद्दियों का बैंड बजाना चाहते हो, पर आपका ही पोपट हो जाता है बराबर। हाँ, वो तो है। हाँ, तो फिर इस बार इस वॉन्ड का टेस्ट करो, उसे पास करो, उसके बाद उनकी बैंड बजाने जाते हैं। पर इस वॉन्ड का टेस्ट, आइडिया देखो, मैं वहां भाग कर जाऊंगा, फिर वहीं से भाग कर आऊंगा, और जैसे मैं बेंच के पास पहुंचू ना, तुम इस वॉर्ड से जादू करना और मुझे बेंच से आर पार कर देना, समझे? पकड़ो। भूल भुलैया बनाते हैं। 1 2 3। तुम्हारी तो हमने कुछ नहीं किया था, ये वॉन्ड का जादू नहीं चला। हाँ। रे, काम ढंग से नहीं होता। अरे तुम्हें तो जादू ही नहीं करना आता। मैं जादू करता हूँ। एवॉन, दिखा तेरा करिश्मा और कर दे ऊपर धमाका।
है, मुझे आईना दो। ठीक है बालवीर। अब इन बुराई की तरंगों से ही होगा बुराई विजय यंत्र का अंत। धमाका हुआ, धमाका। चलो मानो, पृथ्वी लोक पर ले चलो। ठीक है बालवीर। जादू काम कर गया। वाह बॉस, आपने कहा और धमाका हो गया। अब देखना, मैं उन पिट्टियों को बता दूंगा कि बॉस कौन है। पिट्टियो, 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम बहुत मुझ पर हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? हंस रहे थे ना? अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देख। दिखा बस, दिखा। तुम लोगों को, अब देखना, मैं तुम लोगों की कैसी बैंड बजाता हूँ। ए जादुई दल, बना दे इन पिग्गियों को मधुमक्खी। मोंटू नहीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मोंटू? बालवीर, बालवीर जी, आप बालवीर जी, ये लीजिए आपका दंड। वो क्या है ना बालवीर जी, हमें ये दंड रास्ते में गिरा हुआ मिला। हम आपको लौटाने वाले थे, बस चेक कर रहे थे कि ये चल रहा है या नहीं। ये जादू दंड सिर्फ मेरे आदेश पर चलता है। ओके। लेकिन बालवीर, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब बच्चों की दुआएं जो मेरे साथ थी, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता था। मानो मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने अपने साहस और सूझबूझ की मदद से पृथ्वी लोक को बचाने में मेरी बहुत बड़ी मदद की। हाँ बालवीर, आज मानव में और सलोनी की वजह से हमें उस बुरी प्रिंसिपल से छुटकारा मिल गया। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा काम किया तुम सबने। हाँ ये बालवीर, लेकिन बालवीर, हमने जो भी किया हमें बहुत मजा आया। ये किस्सा हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ। माफ करना बच्चों, तुम सब ये किस्सा अगले ही पल भूल जाओगे। पंखदीन आने वाला है। पंखदीन आने वाला है। पंखदीन आने वाला है। पंखदीन। खुश रहो डुबा डुबाओ, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। डुबा डुबाओ, ये तो बड़े ही रंग बिरंगे और खूबसूरत पंख हैं, लेकिन आप सब इनसे खेल क्यों रहे हैं?
क्योंकि बालवीर है आने वाला 2 दिन बाद पंख दिन। हाँ, और इसलिए कर रहे हैं मजे पंख लगा के। पंख दिन, लेकिन ये क्या होता है? बालवीर, आपकी उत्सुकता का उत्तर हम देते हैं। पंख दिन परीलोक का एक ऐसा उत्सव है जो 55 वर्ष में केवल एक ही बार आता है। 55 वर्ष के बाद परीलोक में नए पंख तैयार होते हैं और वो पंख एक नन्ही परी को दिए जाते हैं। अरे वाह रानी परी, फिर तो ये दिन परियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ बालवीर, और 55 वर्ष बाद परीलोक में एक बार फिर से नए पंख तैयार हो रहे हैं। 2 दिन के बाद आने वाला पंख दिन तो और भी विशेष होगा। ऐसा क्यों रानी परी? क्योंकि इस बार हमने ये तय किया है कि ये पंख परीलोक में किसी परी को नहीं, बल्कि पृथ्वीलोक के किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को दिए जाएंगे। वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आपने किसी बच्चे को पंख देने के लिए चुन लिया है? नहीं बालवीर, अभी तक तो हमने किसी को नहीं चुना है। वैसे देखा जाए तो पृथ्वीलोक के सारे ही बच्चे सच्चे और अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इन पंख को प्राप्त करने वाला बच्चा बहुत ही खास होना चाहिए। वैसे क्या आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं? हाँ रानी परी, एक नाम है। वो क्या है बालवीर? महर। महर? हाँ बालवीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महर बहुत ही अच्छी लड़की है। परियों, बालवीर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महर एक सच्ची और अच्छी बच्ची है। लेकिन इन पंख को प्राप्त करने के लिए हर किसी को अपनी योग्यता का प्रमाण देना पड़ता है। आप सबने भी दिया था और इसीलिए महर को भी अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। अरे ये बल्लू कहाँ गया? उसने मुझे कहा था कि वो चाचा के घर होकर आएगा। मानव, तू रुक क्यों गया? चल, स्कूल का टाइम हो रहा है। चल। अरे मानव, तो टिफिन बॉक्स तो अपने शर्ट के अंदर क्यों घुसा रहा है? मैं ये लंच बॉक्स अपने शर्ट के अंदर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि वो बुक्खड़ मोंटू मेरा टिफिन ना ले, क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट आलू पूरी है और अगर वो देखेगा तो मुझसे छीन लेगा। उसके लिए मैं छुपा रहा हूँ। मानव, टिफिन निकाल वरना पीट दूंगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं उस आंटी को हेल्प करके आती हूँ। मेरा रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे। अरे अरे, वो क्या है ना, इस गेंडे को बहुत भूख लगी। हाँ, ये हाथी भूख से पागल हो गया। मतलब इसको तुम्हारा टिफिन चाहिए खाने को। अच्छा, ये लो। आंटी, आइए, मैं आपको हेल्प करती हूँ। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए नन्ही परी। नन्ही परी? हाँ, बिल्कुल नन्ही परी जैसी दिखती हो। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हाँ,
परियों के पंख पाने के लिए मेहर के नाम का सुझाव देकर मैंने बिल्कुल सही किया है। कितनी अच्छी और सच्ची है मेहर, सबकी मदद करती है। अरे, इसका मतलब परियों ने मेहर की परीक्षा ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर इस परीक्षा में उत्तीर्ण जरूर होगी। रानी परी, मेहर एक सच्ची और अच्छी बच्ची है। उसने हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस बात का प्रमाण दिया है कि वो पंख प्राप्त करने के योग्य है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बालवीर, आप बिल्कुल सही थे। आपने मेहर का प्रस्ताव रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। बालपरी, आप कुछ सोच रही हैं? आपके मन में कोई संदेह है क्या? नहीं रानी परी, हम केवल ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मेहर को पंख मिल जाने के बाद वो परीलोक में रहेगी या फिर पृथ्वीलोक पर ही। बालपरी, मेहर परीलोक की नहीं है और उनके माता पिता भी हैं, इसीलिए मेहर पृथ्वीलोक में ही रहेगी। और वो जब चाहेंगी उसके पंख प्रकट हो जाएंगे। वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेहर पृथ्वीलोक पे ही परी बनकर रहेगी तो वो तुरंत बच्चों की सहायता भी कर पाएगी। और इससे हमें ये आश्वासन भी रहेगा कि हम में से कोई एक बच्चों के साथ भी है। हाँ परियों, बालवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चिंता है। चिंता? कैसी चिंता रानी परी? इस बात में कोई संदेह नहीं कि मेहर एक अच्छी और सच्ची बच्ची है, किंतु ये भी सच है कि जब किसी मनुष्य को चमत्कारिक शक्तियां मिल जाती हैं, तो वो बहुत घमंडी हो जाते हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। बालवीर, अगर मेहर ने भी इन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो मेहर के पंख अदृश्य हो जाएंगे और फिर 55 साल के बाद आने वाला ये सुअवसर ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें रानी परी? मेहर को पंख दें या ना दें? परियों, वो निर्णय लेने से पहले हम मेहर की एक परीक्षा लेंगे। लेकिन कैसे रानी परी? बालवीर, परियों, मेहर को पंख देने से पहले हम उन्हें अपनी शक्तियां देंगे। हम देखेंगे कि मेहर हमारी शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है। अगर वो इन शक्तियों का प्रयोग किसी का भला करने के लिए करेंगी तो वो हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी। रानी परी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेहर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी। आपके यकीन पर हमें भी यकीन है बालवीर। हम आशा करते हैं कि मेहर एक बहुत अच्छी परी साबित होगी।